जो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य की हुई थी। अपने आप में बाल ब्रह्मचारी थे, वो सारे आचार्य तपस्वी थे, लेकिन द्रौपदी के चीरहरण के समय पर सर नीचे करके बैठ गए थे। पांडव हार गए थे, वो तो हारे नहीं थे। उनको धर्म की बात तो कहना चाहिए था, नहीं कहे तो कितना अपमानित होकर मरा। गुरु महाराज की वो वाणी आज याद आती है, जब इमरजेंसी के जेल में से कहा था, ए बच्चे, हारियो ने हिम्मत, बिसारियो ने राम, छोड़ियो ने धीरज, बिसारियो ने राम। हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और फिर उसके बाद कहा, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी। जिस धैर्य को गुरु महाराज ने हमको आपको 7 साल की कार्यशाला लगा करके सिखाया है, आज इस संकट की घड़ी में उस धैर्य की परीक्षा का समय है। जिस धर्म को गुरु महाराज ने हमको आपको सिखाया है, आज उस धर्म के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उसी धर्म के रास्ते पर चलने की आज हमारा परीक्षा का समय है। आज हमें अपने उन लोगों को देखना है जो गुरु महाराज की विचारधारा में चल करके, जिनसे हमें सच्चाई और ईमानदारी के नाम पर मित्रता हुई थी, इस संकट की घड़ी में कौन सा मित्र और यार दोस्त 2 कदम हमारे साथ चलने की बात करता है। और आज हमें उस नारी धर्म की परीक्षा का समय आ गया है। ब्रह्मा ने कहा, धीरज धर्म मित्र और नारी। इस नारी की बात नहीं है, हम सब जीवात्माएं नारी हैं, एक हमारा पति है। और आज ये हमारे उस नारी धर्म का सवाल पैदा हो गया है। हम सब जीवात्माएं नारी हैं। ये तो संसार को चलाने की एक प्रक्रिया है। आदि शक्ति का स्वरूप बना करके, नारी शक्ति को रचना का आधार बना करके सृष्टि का इतिहास और रचना चलाने के लिए एक मानव रूहों के लिए 2 स्वरूप दे दिए गए हैं। सही मायने में तो हम और आप सब नारी स्वरूप है। एक ही है वो मालिक। और ब्रज की धरती पर तो जब मीरा आई थी, तो वृंदावन में एक महात्मा थे जो भूमिगत गुफा में रहते थे। मिलने के लिए जब गई थी मीराबाई, जब उन्होंने कहा अंदर भेजी पर्ची, मैं नारी का मुख नहीं देखता हूं, इसलिए आपको दर्शन देने नहीं आ रहा हूं। जवाब लिख कर दिया कि आज तक तो मुझे पता नहीं था कि ब्रज में कृष्ण के अलावा भी कोई दूसरा मर्द रहता है। आज मुझे पता तो लगा कि योगेश्वर कृष्ण के अलावा कोई और भी मर्द यहाँ पर रहता है। लेकिन जब वो जवाब गया, निकल करके दौड़ के आया, मीराबाई से माफी मांगा। प्रेमियों, अब हमको आपको इस सारी बातों पर मंथन करने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। ये सब बातें आप हम सब जानते हैं, लेकिन मानने की मानसिकता कितना रखते हैं, कितना नहीं रखते हैं, ये तो आप ही को फैसला करना है। मेरी हैसियत तो ये है नहीं कि मैं आपके दिलों में गेज डालने की बात करूं। गेज डालेगा तो वो गुरु महाराज डालेगा, लेकिन हमको आपको रास्ते पर आना पड़ेगा। बैठ करके कोई कार्य योजना बना करके यहाँ से निकले और इस देश के अंदर एक अच्छा और नया समाज का निर्माण करने का जो संकल्प परम पूज्य स्वामी महाराज ने दिलाया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। गुरु महाराज ने इस धरती के सारे संघर्षों के इतिहास को बदल दिया। देश की आजादी के लिए किसी ने खून मांगा, लोगों ने खून दिया, लंगड़ी लूली आजादी मिल गई। गुरु महाराज ने कहा, इस देश में अब वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है, किसी खूनी क्रांति की आवश्यकता नहीं। नीचे से ऊपर तो सारी व्यवस्था में अपने लोग हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, चाहे वो असेंबली के मेंबर हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो मोहाली के निवासी हैं, चाहे वो मथुरा के निवासी है, चाहे वो वाराणसी के निवासी है, चाहे वो ग्वालियर के निवासी है, चाहे वो भरतपुर के निवासी है, चाहे वो आगरा के निवासी है, और चाहे वो पंजाब और चंडीगढ़ के निवासी हैं, आखिर तो भारत के निवासी हैं। किसको मारोगे, किसको काटोगे? देश की हर संपत्ति मेरे देश की संपत्ति है। किसी बस को जलाओगे, किसी सड़क को तोड़ोगे, किसी रेल की पटरी को तोड़ने का काम करोगे, सही सरकारी ऑफिस में आप आग लगाने का काम करोगे, टैक्स भर करके तुम्हारे हमारे ऊपर आएगा। इसलिए इस देश में काम करने की शैली और दिशा को बदलने की आवश्यकता है।
और आज क्रांति की आवश्यकता है, लेकिन किसी खूनी क्रांति की आवश्यकता नहीं, एक वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है। और उस वैचारिक क्रांति का आधार शाकाहार पर पूज्य स्वामी महाराज ने बताया है। उस शाकाहार को अपने जीवन में उतारो। उस शाकाहार के संदेश को देने के लिए हमको आपको कुछ रचनात्मक प्रकल्पों के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। हमारी वाणी से भी शाकाहार का पालन होना चाहिए, हमारी रहनी और करनी से भी शाकाहार का पालन होना चाहिए। हम बाजार की मिलावट की चीजों को खा रहे हैं, बूचर खाने के खूनों से तैयार होती है, पता पड़े क्या क्या चीजों से तैयार होती है, हमको तो उस बात का होश नहीं है। आज ना हवा शुद्ध छोड़ी, न पानी शुद्ध छोड़ा, हमने प्रकृति के पांचों तत्वों को डिस्टर्ब करने का तय कर लिया। और गुरु महाराज ने कहा कि अगला यज्ञ रचाऊंगा तो इन्हीं 5 ही देवताओं को मैं खुश करने का काम करूंगा और इनमें से एक भी तत्व नहीं होगा। तो शायद दूसरे लोग पेड़ पौधे जीव तो 1 2 3 4 तत्वों के हैं, ये मनुष्य तो 5 तत्व में से एक भी तत्व बना हो गया तो पागल हो जाएगा। तो अब हम पागल के रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। आओ हम लोग इस पागलपन से दूर आए, एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करने के लिए इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व के ऊपर परम पूज्य स्वामी महाराज से आशीर्वाद लें और गुरु महाराज के दिलाए हुए संकल्प को हम और आप लोग पूरा करने के लिए 2 कदम आगे बढ़ सके, उसके लिए गुरु महाराज से दया की भीख मांगने का काम करें। दीन गरीबी के रास्ते पर चल करके इस समाज में एक नया आयाम, एक नया अध्याय जोड़ने का गिलहरी वाला प्रयास में हम अपने आप को जोड़ने की स्थिति में पहुंचाए। रामेश्वरम पुल के अंदर गिलहरी का जो प्रयास हुआ था, पुल का निर्माण तो गिलहरी से नहीं हुआ था, लेकिन इतिहास में जब चर्चा होती है तो गिलहरी को उपेक्षित नहीं किया जा सकता। प्रेमियों, हम आपकी कोई हैसियत तो नहीं है, लेकिन गुरु महाराज का इतिहास बने, उसमें कहीं हमारा गिलहरी की तरह से चर्चा हो जाए, यही हमारा आपका सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। इस गिलहरी वाले प्रयास में एक अच्छे और नए समाज के निर्माण के लिए हमको आगे बढ़ने की जरूरत है, जिससे किसी महोदय को शंका का मौका ना मिले और इस देश की माता बहन और देवियों का कहीं अपमान ना हो। मेरी बहन के राखी के बंधन में पवित्रता आ जाए, इस दायित्व को हम लोग निभा पाए, अपने माँ की गोदी की हम शोभा बन पाए, अपने बाप की लाठी का हम सहारा बन पाए। हम इस भारत माता के ऋण को चुकाने लायक तो नहीं है, लेकिन इस माँ के गोदी में मिलकर के ऐसी मिट्टी का एक कण तो बन जाए जिस कण के ऊपर पैर रखने में किसी को गर्व महसूस हो। ऐसा तो करने का हम लोग प्रयास करें। हम सूर्य और चंद्रमा तो नहीं बन सकते, लेकिन इस भारत माता की मिट्टी का अंतिम छोर का कण तो बनने की स्थिति में हम कहीं न कहीं पहुंचे। गुरु महाराज के चरणों की रज बनने का हमको आपको सौभाग्य मिलेगा। इस धरा के एक एक कण को गुरु महाराज ने पावन और पवित्र किया है। इस धरती के ओर और छोर के सब सागरों को, नदियों को, पेड़ों को, पौधों को, पर्वतों को, आदिवासियों को, जंगल वासियों को, शहर वासियों को और गांव वासियों को, झोपड़ी वासियों को, अट्टाल गांव वालों के लिए, पार्लियामेंट असेंबली वालों के लिए और दुनिया के यूएनए के लोगों के लिए, विश्व के मानव समाज को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक एक को स्पर्श किया है। और आज ही नहीं, आने वाले इतिहास के अंदर, इस धरती के इतिहास में सबसे अधिक कोई संदेश और कोई वाणी प्रासंगिक होगी तो उसका नाम परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज की वाणी होगा। आज गीता के संदेश आसमान में सुनने को मिलते हैं, लेकिन जब वर्ल्ड सेंटर का रिसर्च रिपोर्ट निकल कर आती है तो सारे विश्व के वायुमंडल में जय गुरुदेव नाम ही सबसे ज्यादा गूंज रहा है। ये वैज्ञानिक लोगों की रिपोर्ट है, ये मैं अपनी रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। गुरु महाराज का काम अगाध गति से आगे बढ़ रहा है। तुम सो रहे हो, भूल रहे हो, यदि तुम में कहीं शंका है और यदि शंका नहीं है तो मैं आज सतयुग से पहले आप सब प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप गुरु महाराज के लाडले, आप ये संगत गुरु महाराज का स्वरूप होती है। इसलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आज ये क्रंदन, आज ये पीड़ा, आज ये मैं चर्चा इस संगत रूपी गुरु महाराज के चरणों में निवेदन कर रहा हूं और आप उस संकल्प के साथ में यहाँ से कार्य योजना बना करके निकले और उसी कार्य योजना के मुताबिक इस देश के अंदर
हम लोग कुछ कर गुजरने के इरादे से 2 कदम आगे बढ़ने का प्रयास करें। मुट्ठी भर लोगों से जब परिवर्तन होना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने आदिवासियों में इससे कम संख्या में चर्चाएं की थी। योगेश्वर कृष्ण ने इससे कम संख्या के बाल वालों से चर्चाएं की थी। महात्मा गांधी ने इस संख्या से कम लोगों से चर्चाएं करके और सत्य और अहिंसा का संकल्प लेकर के इस देश की आजादी को लड़ाने के लिए आगे बढ़ने का काम किया था। भगत सिंह चंद्रशेखर ने भी इतने ही लोगों के साथ में बैठ करके और बम में विस्फोट असेंबली में करके भागने का काम नहीं किया। इसलिए रुक गए थे कि मेरे फांसी लगेगी और मैं इस दुनिया से झाप जाऊंगा और दिव्यमान रूह और जीवात्मा जब प्रकाश करती हुई ऊपर जाएगी, भारत की प्रत्येक आत्मा जग जाएगी। भारत के हर युवा में भगत सिंह प्रवेश कर जाएगा, भारत के हर युवा में चंद्रशेखर प्रवेश कर जाएगा। ऐसा सोच करके इन्होंने बलिदान किया था और कितने अनगिनत लोगों ने शहादत देने का इतिहास रचा। प्रेमियों, ये स्थिति भी आज फिर परिवर्तन में आएगी। महाभारत नजदीक है, आंगन मेरा कुरुक्षेत्र बनने वाला है। उस आंगन को कुरुक्षेत्र बनने से पहले आप लोग सजग हो जाओ, उस आने वाले संकट से खुद बचो और दूसरों को बचाओ। ऐसा संकल्प गुरु महाराज की दया कृपा से लेकर के गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आप बढ़ने का संकल्प इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु महाराज से आशीर्वाद लेने का प्रयास करोगे, ऐसी भावना के साथ में मेरी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और प्रातःकाल 8 बजे से 10 बजे सत्संग कार्यक्रम होगा और वो सत्संग कार्यक्रम सम्मान्य श्रद्धेय इस मतलब जो है कि इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब पांडे जी देंगे। मेरा उनसे निवेदन है कि मेरे आग्रह को निवेदन को आप निश्चित रूप से स्वीकार करोगे। प्रातःकाल 8 बजे से पहले अपनी सारी नित्य क्रियाओं से पूरा हो जाना। किसी को पहले पूजा करने के लिए जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं तो 8 बजे सत्संग के बाद में आप पूजा पाठ करने के लिए चले जाना, मंदिर में चले जाना। यहाँ भी पूजा अर्चना होगी और गुरु महाराज से प्रार्थना करके आग्रह करके बड़ी अनुभूति के साथ में इस हॉल के अंदर गुरु महाराज को स्वयं को हाजिर नाजिर करके मंचासीन मौजूद है। हमारा तो यही भरोसा और विश्वास है। और एक अलग तरीके की विलक्षण अनुभूति उस समय पर हुई थी जब गुरु महाराज को यहाँ पर इस मंच पर आग्रह करके हमने कहा कि हुजूर अब आप यहाँ स्थापित हो, विराजमान हो, हाजिर नाजिर हो, मंचासीन हो और इस संगत को आप अपनी दया के घेरे में लेकर के सही रास्ते पर चलने की शक्ति दोगे। इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व को आप ही हमारे जीवन में सफल बनाओगे। हमारी हैसियत तो है नहीं कि हम गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व को उस तरीके से मना सके जिस तरीके का रहा आपने बताया है तो आप भी उस रास्ते पर हमें चला करके इस पावन पवित्र गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आपके द्वारा दिलाए हुए संकल्प पर हम लोग 2 कदम आपके साथ में चल सके, आप हमें आगे बढ़ाने की ऊर्जा दे सको। इस भावना के साथ में प्रातःकाल जब यहाँ दोपहर में गुरु महाराज को विराजित किया था, ऐसा एक भाव निकल करके आया था। तो एक मजबूत संकल्प लेकर के यहाँ से अब आज 12 है, कल 13 है गुरु पूर्णिमा, 14 है, 15 है। प्रेमियों से चर्चा करके 13 में आप करना चाहो तो 13 में एक गोष्ठी कर लेना और 14 में करना चाहो तो 14 में कर लेना। बल्कि मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कार्यक्रमों में मंच पर चर्चा होने के साथ साथ गोष्ठी का कार्यक्रम प्रतिदिन घंटे आध घंटे का रहना चाहिए, जिसमें चर्चा करके हमारी माइनस प्लस और कार्य योजना के ऊपर कुछ चर्चा हो जाए। और उस गोष्ठी में भी हम चाहेंगे कि माननीय पांडे जी का भी आपको निर्देशन मिलता रहे, तो कोई वरिष्ठ जन हमारे आपके बीच में मौजूद हैं जिनको गुरु महाराज ने इस शिक्षा सदन को चलाने के लिए एक उचित व्यक्तित्व अपने मौत से उचित समझा और यहाँ भेजा और यहाँ बैठाया और उन्हीं की दया से इतना बड़ा लंबा चौड़ा और उनकी मेहनत के माध्यम से 18-20 कमरे बना करके 10,000 लोगों के लिए अद्भुत विलक्षण प्रांगण या हुजूर के साथ में आते थे तो बड़ी अद्भुत विलक्षण आभा इस जगह की मिलती थी। आए थे उस दिन कुछ और रूप था, लेकिन अब तक चल करके आए हैं तो धीरे धीरे वही आभा क्या स्वरूप बनता नजर आया है। आज सब लोगों के सहयोग से प्रयास से 10 लैट्रिन यहाँ पर बन गई हैं। 3 लैट्रिन उधर थी, उनमें से 2 डिस्टर्ब किए, लेकिन वो 2 पुनर्स्थापित होगी। और जब कभी मौका मिलेगा तो अग्निकोल के अंदर कोई
भंडारे की व्यवस्था के हिसाब से विचार करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और यहाँ की प्रबंध समिति से माननीय पांडे साहब से मिलजुल करके इस इंटर कॉलेज के लिए हम और आप लोग कितना सहयोग कर सकते हैं, कैसे इसमें हमारी सहभागिता निभा सकते हैं। और गुरु महाराज के इस इंटर कॉलेज पर जहां हुजूर ने विश्राम किया हो 2-2, 3-3 दिन, एक एक घर को उन्होंने ऊर्जा देकर, संस्कार देकर के एक अद्भुत विलक्षण शिक्षा सदन का स्वरूप दिया हो, उस स्वरूप को हम और सब लोग लड़ाने का एक भाव पैदा करें और लड़ाएं और सजाएं और जिसके बस का जैसा है, शरीर से, मन से, वचन से, क्रम से, धन से, जैसे जिसका भाव बने वैसी अपनी सहभागिता आप लोग निभाओगे तो निश्चित रूप से उसके परिणाम अच्छे निकलते हैं। हमें पॉजिटिव और सकारात्मक चिंतन के साथ चलना है, नेगेटिव विचारधारा को पूर्ण रूप से नकार करके चलने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करना है। जय गुरुदेव। अब आप सब लोग खड़े हो जाए। भरतपुर से गुरु महाराज ने भेजी और हम भरतपुर वालों के पास भी गुरु महाराज ने ये सूचना भेजी कि गुरु महाराज के बच्चों भटको मत, मैं मौजूद हूँ और इसका आभास करना है तो धौलपुर की धरती की तरफ चले जाना। हम लोग गए और उसी दिन से इस रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। धौलपुर की संगत के प्रेमियों ने एक अद्भुत विलक्षण आश्रम बनाया है जिसमें अभी थोड़े दिन पहले स्नेह मिलन का कार्यक्रम किया है। त्यागधारियों का जो त्याग और तपस्या का बाना गुरु महाराज ने पहनाया और इतिहास परिवर्तन उसके साथ जुड़ा हुआ है। मोहम्मद साहब ने उस टाट के बाने को चूमा, ईसा मसीह ने उस टाट के बाने को चूमा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उस टाट के बाने को चूमा, योगी सर कृष्ण ने उस टाट के बाने को चूमा। उसी टाटधारियों के स्नेह सम्मेलन का द्वितीय कार्यक्रम वो लोग रखना चाहते हैं। मैं धौलपुर के प्रेमियों से कहना चाहता हूँ, कब रखना चाहते हो, किन तिथि में रखना चाहते हो, धौलपुर का कोई प्रेमी आए और इस बात की अपने मुखारबिन से अपनी बात को कहें। 4 अगस्त से और 7 अगस्त तक का 4 दिवसीय एक स्नेह, टाटधारियों का स्नेह और गुरु प्रेमियों का स्नेह मिलन का कार्यक्रम उन्होंने रखा है। उसमें साधना भी होगी, चर्चाएं भी, गोष्ठी भी होंगी। पिछली बार मेरे पिताजी के गुजरने के कारण मैं यहाँ भी नहीं आ पाया था और धौलपुर के स्नेह मिलन में भी अपनी भूमिका नहीं निभा पाया था। इस बार हम लोग प्रयास करेंगे कि उनके साथ बैठ करके उसकी कार्य योजना के ऊपर भी कुछ चर्चाएं करेंगे। बाकी तो सब ये सक्षम है और इन्होंने अपनी कार्य योजना बना रखी है। फिर भी इनके साथ बैठ करके जब आप आए हैं तो कल बैठ करके हम चाहते हैं कि इस स्नेह मिलन के ऊपर भी आप सत्संग के बाद में एक गोष्ठी रख लें, उसमें चर्चा कर लें, जिससे अच्छा रहेगा उसकी चर्चा करने के लिए और उसका स्वरूप बनाने के लिए। जय गुरुदेव। भाई मुरारी जी गुरु महाराज की आरती करें। मोबाइल डाउन है यार। जय